नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। और आज का कार्यक्रम बेहद ही खास लेकर आए हैं क्योंकि बात करने जा रहे हैं हम आपके घर के अंदर के हिस्से की और बाहर के हिस्से की, यानी कि नेगेटिव एनर्जी से अगर आपका ये पूरा घर भर गया है, आपको हर पर ये लगता है कि आपके घर में पौधे सूखते जा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा एलिमेंट आप घर में सजावट के तौर पे तो ले आए हैं लेकिन कहीं ना कहीं वही नेगेटिव एनर्जी रिलीज कर रहा है, ये सारी चीजें हम आज आपको बताने जा रहे हैं। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वास्तु एक्सपर्ट मौजूद हैं, देश के जाने माने डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी। सबसे पहले हम आनंद जी का स्वागत करेंगे और साथ ही जानेंगे आज के विषय के बारे में। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या बताना चाहेंगे आज के शो के बारे में आप? आज हम बताना चाहेंगे कि ऐसा होता है कि हम बहुत बार ऐसा कर सोचते हैं कि हमारे घर में बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और एनर्जी को बढ़ाने के चक्कर में हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा सामान अपने घर में लगा लेते हैं, ऐसी चीज़ें घर में हम शो पीस के लिए यूज़ करना शुरू कर देते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में हमारे पौधे सूखने शुरू हो जाते हैं, कहीं कहीं पर सन्नाटा होता है, पूरा परिवार है, काफ़ी से लोग हैं और वो सब लोग जो है आपस में किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सुनसान से रहते हैं, एक दूसरे से खिंचे रहते हैं, छोटी छोटी बात में एक दूसरे से उलझ जाते हैं। तो ये जो माहौल, जो एटमॉस्फेयर होता है, ये नेगेटिव होता है। क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, आज इसके बारे में आपको हम बताएंगे। और साथ ही साथ होगी आज की बोलती दिशाएं भी, और आज की बोलती दिशाओं में खास दिशा के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके अंदर इतनी सीक्रेट पावर है, यानी कि रहस्यमय ताकत है, जो आपको हम बताएंगे बस कुछ ही देर में। साथ ही साथ होगा वास्तु एलिमेंट भी, और बहुत ही खूबसूरत सा ये बॉक्स फिर से लेकर आए हैं आनंद जी, लेकिन इसके अंदर से वास्तु एलिमेंट क्या निकलने वाला है ये तो मुझे भी नहीं पता है, कुछ ही देर में हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल जान लेते हैं पहला मैजिकल फॉर्मूला। जी, पहला मैजिकल फार्मूला है हमारा सजावट के बारे में। कभी क्या होता है कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ होती है, जैसे कि हमने सजावट तो कर ली, सजावट करने में हमने एंटीक बनाने की कोशिश की अपने हाउस को, ड्राइंग रूम को या अपने कमरे को, और उसमें हमने क्या किया कि सूखे हुए ठूंठ होते हैं, जैसे मतलब पुरानी कोई ऐसी चीज़ें होती हैं, या ऐसी पेंटिंग अपने घर में हमने सजा ली जिससे दिखाई पड़ता है कि उदास चेहरे हैं, कहीं कहीं आंसू टपक रहे हैं उनके, और कोई भी खुश नहीं है। इसी तरह से सूखे हुए फूल होते हैं, पुराने घर में हमारे पड़े होते हैं बहुत बार बुके, जिसको सजाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जो भी चीज़ हम ऐसी सजाते हैं जो कि जिसका अर्थ नेगेटिव होता है, वो अपने आप में बहुत नेगेटिव होता है, और उसके कारण हमारे घर में भी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए आप कोशिश करें कि अपने घर में अच्छी चीज़ों को सजाएं, कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जो कि आपके घर में नेगेटिविटी लाता हो। इनको हटाएं। हटाने के बाद में अपने घर की जो उत्तर की दिशा है, उस उत्तर की दिशा में एक सुंदर सा फाउंटेन लगाएं, एक अच्छा सा वहाँ पर रखें एक्वेरियम, जिसमें कि हमेशा पानी चलता रहे, तो घर में पॉजिटिविटी साथ ही जरूर बढ़ेगी। तो घर में आपको पॉजिटिव चीजें रखनी है, अच्छी चीजें रखनी है, और कोई भी ऐसी चीजों से परहेज करना है जो कहीं ना कहीं अपने आप में उदास हो या नेगेटिव एनर्जी रिलीज करती हो। इन छोटी छोटी चीजों का आप नोट करते जाइए। फिलहाल एक कॉलर से बात करेंगे, गरिमा जुड़ी हमारे साथ, पहली कॉलर। स्वागत है आपका गरिमा जी। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हमारा घर ना दक्षिण मुखी है और हमारे घर में सबका तबीयत बहुत खराब रहता है कि अभी मेरी नानी की डेथ भी हो गई। दक्षिण मुखी घर है, क्या बताएंगे आनंद जी? जी देखिए, दक्षिण मुखी का ऐसा होता है कि बहुत बार तो हम ऐसे वहम बहुत बार पाल लेते हैं कि दक्षिण मुखी मकान हमारा है। ये सच है कि दक्षिण मुखी मकान के अंदर नेगेटिविटी कुछ ज़्यादा आती है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ये कोशिश करें कि आपके मकान के जो भी खिड़कियाँ दरवाजे आपकी साउथ में बनी है, दक्षिण में बनी हुई हैं, उनको कम से कम 10 बजे से और 4 बजे के बीच में ज़्यादा यूज़ ना करें। भारी पर्दे लगाएं, तो वहाँ से जो नेगेटिव एनर्जी साउथ से आ रही है, दक्षिण से आ रही है, अपने आप बंद हो जाएगी और आपको इसका फायदा मिलेगा। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। जो भी आपकी समस्याएं हैं वास्तु से जुड़ी हुई, टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ रखना है जिस दौरान आप आनंद जी से बात करेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दूसरा मैजिकल फॉर्मूला। जी, दूसरा मैजिकल फार्मूला हमारा है, घर में जो सजावट करते हैं, सजावट करने के अलावा हमारे घर का जो एंट्रेंस होता है, बहुत बार एंट्रेंस नेगेटिव होता है, यानी हमारा जो मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार ही हमारा नेगेटिव होता है। उस मुख्य द्वार पर क्या होता है कि जैसे वहाँ पर हमने अंधेरा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा काला कलर, वहाँ पर ब्लैक कलर हमने यूज़ किया हुआ है, भारी भारी पर्दे वहाँ पर लगे हुए हैं हमारे पास, और जो कि गंदे हो चुके हैं, जिसमें से स्मेल आ रही है, या घर का जो बचा कुचा सामान कबाड़ी को बेचने का था, वो सब लाकर हमने मुख्य द्वार के पास में रख दिया। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा माथा है, हमारे हाउस का जो फोरहेड है, जिस पर सारी किस्मत लिखी हुई है, वहीं पर नेगेटिविटी शुरू हो गई।
इसका मतलब उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। इससे बचने का आसान तरीका है कि आप ये करें कि वहाँ पर लाइट जलाएं, वहाँ पर हमेशा कभी अंधेरा ना रहे, और वहाँ पर पेंट कराएं, और वहाँ पर इतना सुंदर रहे कि मालूम पड़े कि आपके घर का जो माथा है वहीं पर आपकी खुशकिस्मती लिखी हुई है, वहीं से नेगेटिविटी हमारे घर में नहीं आए। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। चलिए, पंजाब से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है करणजीत, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका करणजीत जी। हेलो जी हाँ जी, मेरा नाम चरणजीत कौर है। जी, माफ कीजिएगा चरणजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, मैं ना ये पूछना चाहती हूँ, हम किराए के मकान में रहते हैं जी। उत्तरमुखी मकान है, लेकिन मकान के में दरारें बहुत हैं, तो सीढ़ियाँ उत्तर की तरफ हैं। सीढ़ियाँ आप क्या बता रही हैं? सीढ़ियाँ किस तरह है? हम किराए पे रह रहे हैं तो कुछ कर नहीं सकते साहब। सीढ़ियों के नीचे टॉयलेट और बाथरूम एक साथ है। हाँ, ये बहुत दुविधा होती है आनंद जी। अगर कोई किराए के मकान में रह रहा हो तो फिर वो तोड़फोड़ नहीं कर सकता है, चीजें दुरुस्त नहीं कर सकता है, तब क्या कर सकता है ऐसी स्थिति में? हाँ, ये बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा अपना मकान नहीं है, किराए का मकान है, और सीढ़ी के नीचे कभी टॉयलेट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बाई चांस वहाँ पर बना हुआ है तो उसको हम वहाँ से तोड़फोड़ तो कर नहीं सकते। उसका आसान तरीका होता है कि उस टॉयलेट में एक तो आप जो है कुछ ज़्यादा सफाई रखें। दूसरी बात, जो सी सॉल्ट मिलता है, कच्चा नमक मार्केट में आराम से मिलता है, वो थोड़ा सा किसी शीशे की प्लेट में, किसी उसमें कटोरी में डाल के वहाँ पे रखिए, जिसको कि 15 से 20 दिन में उसको बदलते रहिए। तो वो क्या करेगा, वो वहाँ की नेगेटिविटी को वहाँ से साफ कर देगा, और आपको वहाँ पर जो नुकसान हो रहा है वो होना अपने आप बंद हो जाएगा। और साथ ही उन्होंने बताया कि इनके घर में दरारें भी हैं बहुत सारी। जी, दरारें होने का कारण भी बहुत बार वास्तु दोष होता है, और बहुत बार मकान की जो स्ट्रक्चर होती है, अपने मकान ऐसे बना होता है कि उसमें नीचे की जो उसकी नींव होती है कमजोर होती है। दरारों को ठीक करने का बेस्ट तरीका होता है कि दीवार के ऊपर जो है आप बार बार उसकी रिपेयर करवा लें। रिपेयर के अलावा वहाँ पर जो है कुछ पेंटिंग या ऐसा कोई पोस्टर लगाएं जहाँ पर ज़्यादा दरार आ रही है, जिससे कि आपको दिखाई ना पड़े। वैसे भी आप उसको छोटे मोटे किसी ऐसी चीज़ से, किसी केमिकल से या किसी पुट्टी से भर सकते हैं। दीवारों में दरार का होना कभी भी अच्छा नहीं होता। और चलिए, बिल्कुल वक्त हो चला है बोलती दिशाओं को जानने का, और आज का बोलती दिशाओं के अंदर हम क्या खास फॉर्मूला लेकर आए हैं, क्या उपाय लेकर आए हैं, आइए जानते हैं। बोलती दिशाओं में आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी दिशा के बारे में जो कि थोड़ी सी बदनाम हो चुकी है। साथियों, एक हमें 2 लाइनें याद आ रही हैं कि चलने को तो हर कोई चलता है मुसाफिर बनके, चलने को तो हर कोई चलता है मुसाफिर बनके। ये दिशाओं की तासीर है जो हमारी मंजिल को बयां करती है। यानी आज हम एक ऐसी दिशा के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी तासीर थोड़ी सी गर्म है, और गर्म तासीर के कारण ये दिशा जो है हमारी बदनाम हो चुकी है। यानी वो दिशा है जिसको हम कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ किचन बन सकती है, किचन के अलावा और कुछ बनेगी नहीं। उस दिशा का स्वभाव है थोड़ा सा गर्म, और गर्म स्वभाव होने के कारण वहाँ पर हम सोचते हैं यहाँ पर हमारा पूजा स्थान नहीं बनेगा, यहाँ पर हमारा बेडरूम नहीं बनेगा, यहाँ पर हमारा टॉयलेट नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा। लेकिन साथियों, कहते हैं कि बद से बदनाम बुरा, यानी ये दिशा इतनी बुरी नहीं है। इस दिशा के बहुत सारे लाभ और भी होते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट की दिशा की बात कर रहे हैं, आप समझ गए होंगे हमारी बात को। और साउथ ईस्ट में क्या कर सकते हैं हम, किचन के अलावा बहुत कुछ और भी कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में अगर आपने घर में एसी लगाना है, विंडो एसी यूज़ करना है, उसके लिए दिशा बहुत अच्छी होती है। अगर आपने घर में स्प्लिट एसी यूज़ करना है तो उसकी जो आउटर यूनिट्स होती हैं वो यहाँ पर आ सकती हैं। साथियों, आपके घर में अगर आपने बनवाना है कोई ऐसी जगह जहाँ पर कि आपने टीवी देखना, यानी आपका होम थिएटर बनाना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी है। इन्वर्टर के लिए, जनरेटर के लिए बहुत अच्छी है ये जगह। गैराज बना सकते हैं यहाँ पर, सर्वेंट रूम यहाँ पे आराम से बन सकता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो कि बहुत इंट्रोवर्ट है, बहुत ज़्यादा कूल है, हमेशा क्लास में छुपा रहता है, कभी स्कूल में अपना हाथ खड़ा नहीं करता, मम्मी के पीछे छुपने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कूल है, ऐसे बच्चे को यदि आप साउथ ईस्ट में बने किसी कमरे में रखेंगे, थोड़े दिन के अंदर, 1-2 महीने में, 6 महीने, 1 साल के अंदर उस बच्चे का स्वभाव ऑटोमेटिकली नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, और उसका बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन ध्यान ये देना है आपने कि उसका जो बेडरूम है किचन के ऊपर या नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि किचन के ऊपर या नीचे होने का अर्थ होता है कि हेल्थ खराब होती है। उसका बेडरूम उसके साथ रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये दिशा बहुत ही काम की है। और चलिए, यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार हम बिल्कुल आपको बताएंगे मैजिकल फॉर्मूला नंबर 4, 3, 5, और साथ ही इंतजार कर रहा है वास्तु एलिमेंट भी आपका। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मेरा वास्तु मेरा भाग्य।
वेलकम बैक। और आज हम आपको बता रहे हैं कि घर के अंदर आपके अगर नकारात्मक ऊर्जा है तो किस तरीके से आप उसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ सजावट के तौर पे ही आप अपने घर में कोई भी चीज उठा कर ले आते हैं और महज वो दिखने में खूबसूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि वो खूबसूरती ही फैलाएगी, वो नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज कर सकती है। और इसी से जुड़ी हुई खास जानकारी आज हम आपको दे रहे हैं। डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी हमारे साथ हैं जो आपको दे रहे हैं सारी जानकारी। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरा मैजिकल फॉर्मूला। जी, तीसरा मैजिकल फार्मूला है हमारा उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ें हमारे साथ जुड़ी रहीं, हमारे घर का हिस्सा बनी रहीं, लेकिन उसके बाद में वही नेगेटिव बनती चली गई धीरे धीरे और हमें पता भी नहीं चला कि हमारे घर में कब उन्होंने नेगेटिविटी शुरू कर दी। जैसे कि हमारे घर में कोई पुरानी, जैसे हमारे घर में कई बार होता है कि कोई स्कूटर पड़ा होता है, पुराना ख़राब हो गया, उसको हमने उठा के रख दिया। घर के साइड में कहीं जगह खाली पड़ी है, वहाँ पर पुरानी कार पड़ी है, जंग खा रही है वहाँ पर पड़ी हुई। छत के ऊपर हमने क्या किया कि पुराने टायर गाड़ी के चेंज कराए, ऊपर संभाल कर रख दिए कि कभी काम आ जाएंगे। करवा चौथ के करवे होते हैं बहुत सारे ऊपर पड़े हुए, छत के ऊपर पुराने टूटे फूटे गमले होते हैं पड़े हुए, जो कि हमारे घर में धीरे धीरे नेगेटिविटी इकट्ठी करते रहते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ें, जितनी गली सड़ी चीज़ें हैं, ये हमारे घर में कितना नुकसान कर रही हैं। साथियों, इन सबको यदि ऐसा हो रहा है आपके घर में तो अपने आप उसको चेक करें और इन सबको हटाएं, क्योंकि ये आपके जीवन की गति को रोक देती हैं। सबकी सब चीज़ें आपके आगे बढ़ने के रास्ते बंद कर देती हैं। इसको हटाने के बाद अपने घर में आप जाए, अपने ड्राइंग रूम में, अपने एंट्रेंस के पास कहीं पर सजाएं। जैसे छोटे छोटे टॉयज़ मिलते हैं आजकल, कार मिलती है, लग्जरी कार होती है या कब मॉडल होता है, या फिर कुछ जैसे हवाई जहाज़ के मॉडल होते हैं, ऐसी चीज़ें सजाइए, क्योंकि ये हमें जो है हमेशा इंडिकेट करती हैं, हमें हमेशा प्रेरित करती हैं इसके लिए कि हमारा जीवन चलता रहे। जीवन है चलने का नाम साथियों, और चलते रहिए सुबह शाम। बहुत ही अच्छी बात कही आनंद जी ने कि जीवन का नाम तो चलने का ही है। तो बिल्कुल आप अपनी छत को छत ही समझिए, उसको स्टोर रूम ना बनाइए और कोई भी ऐसी चीज जो कि अब यूज में नहीं है उसको क्या नाम नहीं आप यूज करेंगे और छत पे नहीं फेंकेंगे। चलिए एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अवधेश, स्वागत है आपका। अवधेश जी, अवधेश जी, अब तक आवाज पहुंच रही तो बात कीजिए। आप टीवी सेट का वॉल्यूम ऑफ कीजिए और फिर बात कीजिए। हेलो जी, बात कीजिए। अवधेश जी बात कर रहे हैं। हाँ, बोल रहा हूँ जी, मेरा सवाल जो है, पूछिए। मेरा जो है, हेलो जी, बाथरूम सवाल जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। जी, क्या बताया, क्या चीज़ है नॉर्थ ईस्ट? आप अपना सवाल दोहराइए। मेरा जो लैट्रिन बाथरूम है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ठीक है, ठीक है। हाँ, देखिए, जैसे आपने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है, ऐसे हमारे पास बहुत सारे सवाल आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना हुआ है। बनाते समय तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। वो हमारी सुख संपत्ति को, हमारे स्वास्थ्य को, हर चीज़ को हमेशा बर्बाद करता है। जैसे मैं आप बताता रहता हूं कि आप क्या करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में यदि टॉयलेट बना हुआ है उस टॉयलेट का ज़्यादा यूज़ करें नहाने के लिए। यदि हो सके तो वहाँ से लैट्रिन की सीट को ज़्यादा यूज़ ना करें या उसको हटा दें। आपके घर में और कोई टॉयलेट बना होगा, उस टॉयलेट को यूज़ करिए इस टॉयलेट के लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट में थोड़ा सा रखें कच्चा नमक, जिसको कि बदलते रहें हर 15-20 दिन के बाद। और बस कुछ ही देर में हम बात करेंगे आज के वास्तु एलिमेंट के बारे में भी। आज का वास्तु एलिमेंट बेहद ही खास है क्योंकि अभी हमें नहीं पता है कि क्या लेकर आए आनंद जी इस बॉक्स में। छोटी सी जानकारी क्या देंगे आप? जी, आज का जो एलिमेंट है हमारे पास बहुत ही स्पेशल है। वो ये मानिए कि मतलब हमारे पास एक ऐसा फार्मूला 44 है जिससे कि हमारे घर को एक कवच मिल जाता है, एक ऐसा सुरक्षा कवच मिलता है हमें भी और हमारे हाउस को भी, जिससे कि हम बच सकते हैं हर तरह की नेगेटिविटी से। अब मुंबई से हमारे साथ एक कॉलर है रवि, उनसे हम बात करेंगे। रवि जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, मेरा नाम रवि है, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। जी, मेरा घर लखनऊ में है, जो मैंने पश्चिम साइड में अपना पूरा घर बनाया है जी, और उसका टॉयलेट जो है मैंने साइड में, दक्षिण साइड में रखा है। जब से वो ऐसा हुआ है मुझे बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। जी, समझ गया आपकी बात को। जी जी, हाँ, आपने जो मकान अपना बनाया है पश्चिम में, यानी कि आपका जो मकान है पूरे प्लॉट के पश्चिम में बना हुआ है, बहुत अच्छा बनाया। लेकिन जो आपने टॉयलेट बनाया वो आपने जैसे कि बोला कि साउथ में बनाया है, वो टॉयलेट साउथ में नहीं है, या तो साउथ ईस्ट में है या साउथ वेस्ट में है, दोनों में से कहीं पर है और दोनों ही दिशाएं टॉयलेट के लिए नेगेटिव होती हैं। उस टॉयलेट को या तो वहाँ से हटा के इसको मिडल ऑफ साउथ में करें या मिडल ऑफ वेस्ट में करें। यदि नहीं कर सकते तो वहाँ पर ज़्यादा सफाई रखें और वहाँ पर जो थोड़ा सा साउथ ईस्ट में या साउथ वेस्ट के टॉयलेट में एक आता है छोटा सा स्टोन मिलता है जिसको कहते हैं हम लोग क्रिस्टल कहते हैं, स्मोकी क्रिस्टल, इसके लिए बहुत अच्छा होता है साउथ वेस्ट के टॉयलेट के लिए, वो रखिए, उससे नेगेटिविटी फिल्टर हो जाएगी। और चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं चौथे मैजिकल फॉर्मूला के बारे में।
जी, चौथा हमारे पास मैजिकल फार्मूला है, वो है नेगेटिविटी जैसे इकट्ठी होती रहती है बहुत बार हमारे घर में। कई तरह की नेगेटिविटी ऐसी इकट्ठी होती है जो कि हमारे घर में धीरे धीरे दीमक की तरह से घर को चाटना शुरू कर देती हैं, जिसमें कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके साथ हमारा कुछ सेंटिमेंट्स होते हैं, हमारे कुछ उसके साथ में कुछ ऐसी अटैचमेंट होती है, जैसे पुराने कपड़े इकट्ठे करते चले गए, पुराने जूते इकट्ठे करते चले गए, या हमारे घर में ऐसी कोई चीज़ें हैं जिसको हमने यूज़ नहीं किया, बरसों से पड़ा हुआ है, ढेर लगा चला जा रहा है, और वो सब चीज़ें जो है हमारे घर में नेगेटिविटी इकट्ठी कर रही हैं। तो उनको सबको वहाँ से हटाएं और हटाने के बाद उसको साफ़ करें। साफ़ करने के बाद में नया सामान परचेज करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और इन सबको चीज़ों को तुरंत हटा दें वहाँ से। और चलिए, बिल्कुल बारी आ गई है आज के मैजिकल फॉर्मूला के बाद एलिमेंट को जानने की। तो ये आज एलिमेंट में क्या लेकर आए हैं जी आप? जी, आज का एलिमेंट हमारे पास बहुत खास है। जैसे आपको बताया था कि एक तरह से ये हमारे पास सुरक्षा कवच है। कवच का मतलब आप समझते हैं कि जो हमारी रक्षा करता है हर तरह की नेगेटिविटी से। तो ये जो सुरक्षा कवच है हमारे पास, इसका नाम है, ये हमारे पास ब्लैक टर्मोलिन। आप देखिए, ब्लैक टर्मोलिन एक ऐसा स्टोन है जिसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि जो हर तरह की नेगेटिविटी को दूर करता है। आप देख रहे हैं ये ब्लैक कलर का है और इसको बोलते हैं ब्लैक टर्मोलिन। कुछ व्हाइटिश भी इसके ऊपर दिखाई जी दे हाँ रहा जी, ये अभ्रक होता है, इसको माइका बोलते हैं। ये भी नेगेटिविटी को फिल्टर करने का काम करता है। बड़ा अद्भुत पत्थर होता है, ये बहुत अच्छा स्टोन होता है। और इसका जो सबसे बड़ा गुण होता है, ये हमेशा ग्राउंड एनर्जी को ठीक करता है। यानी यदि किसी घर के अंदर जियोपैथिक स्ट्रेस है, कोई ऐसा महसूस होता है कि नीचे से कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे पास आ रही है, उसको ठीक करता है। यदि क्यारी में बहुत सारी दीमक या ऐसे बहुत सारे कीड़े मकोड़े लगते हैं जो कि हमारी क्यारी खराब करते हैं, पौधे खराब करते हैं, उसको ठीक करता है। और हमारी बॉडी का जो हाफ पार्ट है, जो नीचे का हमारा बेस चक्र है, उसको क्लींस करता है। अपने साथ हमेशा रखिए और आपके साथ हमेशा एक कवच बन के रहेगा। बहुत अच्छा है ये हमारा। तो ये तो रही बात आज के वास्तु एलिमेंट की। लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि मैजिकल फॉर्मूला नंबर 5 अभी बचा हुआ है। रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और चलिए अब आनंद जी से जान लेते हैं 5वां मैजिकल फॉर्मूला। जी, जब 5वां मैजिकल फार्मूला हमारे पास है ये, कि जैसे कि हमारे घर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने आप में एक ऊर्जा की प्रतीक होती हैं। जैसे कि हर समय, हर घंटे के बाद में आवाज़ करने वाली घड़ियाँ होती हैं, पेंडों वाली घड़ियाँ होती हैं, क्लॉक। इसके अलावा घर में विंड चाइम होती हैं हमारे पास में, या फिर मधुर संगीत करने वाले हमारे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ज़रा ध्यान दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके वो घड़ी जो हर घंटे के बाद आवाज़ करती थी वो ख़राब हो गई हो। ऐसा तो नहीं कि आपके घर की जो विंड चाइम है वो कहीं ख़राब हो गई है, उसमें आवाज़ आनी बंद हो गई है। ऐसा तो नहीं कि आपके घर के अंदर जो वाद्य पड़े हुए थे वो काम नहीं कर रहे हैं, वो आपने उसको बजाया नहीं, बहुत दिन से यूज़ नहीं किया आपने। ये जितनी भी चीज़ें जिसका नाम है, जो हमें ऊर्जा देती हैं, यदि वो ख़राब हो गई हैं, उनको तुरंत ठीक कराएं। और अपने घर में हर समय सुबह के समय पर एक अच्छा सा कोई संगीत चलाएं, जैसे कि महामृत्युंजय है या गायत्री मंत्र। तो आज के विषय संबंधी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। तो अगले हफ्ते रविवार शाम को 4:27 पर फिर मुलाकात होगी आपसे। मेरा वास्तु मेरा भाग्य में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।